कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। फिर एक दिन चूहा चुपके से जंगल में जा रहा था। बिल्ली ने उसे देख लिया, छुपके छुपके उसके पीछे गई और चूहे को खा लिया। अब आप ही फिर क्या, तुम्हारी बात का जवाब दे दिया ना मैंने। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सोहेब और सावरी से दूर रहना है, आई समझ? और उनकी दी हुई तुम कोई भी चीज नहीं खाओगी, तो आप भी क्योंकि वो दोनों तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप ही बस तितली पे गैस तितली थोड़ा सा और तितली पे काला भाऊ, पेट भल्ला। अच्छा अब सो जाओ, मैंने मिर्जान आंटी को कॉल कर दी है, वो जल्दी आ जाएंगे। मजान आंटी आई, मजान आंटी आई, मजान आंटी आंटी, मजान आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मलाइका? आपी कौन? अम्मी 1 मिनट होल्ड करें। हैप्पी अम्मा तितली बात। 1 सेकंड बात करने दो, बाद में तुम्हारी बात करवा देते, ठीक है? अम्मा तितली बात। अम्मा सता रही होगी ना तुझे? नहीं, आप बताएं कैसी हैं? बेटा एक बात बताओ। जी बोले। बेटा चाहते हैं अगर बहुत ज़्यादा हक जताने लगे, दावे करने लगे, तो वो बोझ बन जाती हैं। क्या मैंने क्या किया? और तू कबीर के ऊपर अपनी मोहब्बत का इतना प्रेशर मत डाल कि वो तुझसे घबराने लग जाए। वो मेरे कहने पर सनम को नौकरी देने और घर पर रखने को तैयार है, लेकिन तुझसे डर रहा है कि तू शक करेगी। इसमें शक करने की क्या बात है अम्मी? आज सुबह ही उनका हाथ मैंने रिज के हाथ में देखा है। और पूछो तो झूठ बोल देते आगे से, कहते तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तो तू यकीन कर लेना उसकी इस बात पर। अब देख, उसने सनम से कहा है कि वो मुझसे कहे, मैं तुझसे कहूँ और तू कबीर से कहे। क्या? मैं समझी नहीं। अरे तू कबीर से इसरार कर कि वो सनम को घर ले आए। और अब मैं आपकी खुशी के लिए करूँ? अम्मी अब सारे दुश्मनों को एक ही जगह जमा कर रही हैं। आप सनम जैसी लड़की पे एतबार कैसे कर सकती हैं? एतबार नहीं कर रही, कुछ मामला तय हुए हैं उसके और मेरे दरमियान। और याद रखना, दुश्मन से सिर्फ वही लोग डरते हैं जो कमजोर होते हैं। और अगर सनम मेरे कहे से 1 भी इंच सिरकी तो देख लेना, उड़ा दूंगी उसको यहीं से बैठे बैठे। ठीक है, कहती हूँ कबीर से। ठीक है। अम्मा हेलो, अम्मा हेलो। मैं बाद में बात करवाती हूँ तुम्हारी। अम्मा बात नहीं करी। तुम्हारा सोने का टाइम है ना? शाबाश, लेटो सो। अम्मा अम्मा बात तितली, किसी अम्मा बात अम्मा तितली। कहाँ थी तुम? तुम्हें सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ। यही थी मैं। यहाँ क्या कर रही थी? तितली से बातें कर रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मलाइका टपक पड़ी। तो वहीं गर्दन दबा देनी थी उसकी। एक्सक्यूज मी, जायदाद चाहिए मुझे, फांसी नहीं। मैं पागल हूँ कि मलाइका के जागते हुए तितली को मार दूँ? तुम्हारे पास अकल थोड़ी कम है। मैं तो मजाक कर रहा था यार। मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे थे, क्योंकि हमारे बीच ये तय हुआ है कि हम दोनों को साथ मारेंगे, पर वो भी ऐसे कि हादसा लगे। डोंट वेस्ट द टाइम। जो हाथ चढ़ता है टपका दो।
वैसे भी हमें ये हियरिंग से पहले पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तितली को मीठा बहुत पसंद है। मगर मुझे रिस्क कह रही थी, जिस दिन वो उसके फ्लैट पे गई थी उस दिन कबाब मांग रही थी और साथ में उसने बिरयानी भी बड़े शौक से फोड़ी थी। इम्पॉसिबल। मेरा मलाइका के घर बहुत आना जाना था। तितली बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है और उसको हर वो चीज़ पसंद है जो एक छोटे बच्चे को पसंद होती है। मगर रिज मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? ओह आई सी, तितली प्रेग्नेंट है और तुम जानते हो ना, हर प्रेग्नेंट औरत को खट्टी और स्पाइसी चीज़ें पसंद होती हैं। फिर तो हमें इन दोनों चीज़ों में पॉइजन मिलाना चाहिए, खास तौर पर मीठे में। समझ रही हो, मैं कुछ सोचता हूँ। हाय रिस, तुम यहाँ? ओ गॉड, तुम मुझसे मिलने यहाँ चली आई? सॉरी, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। तो मैं इस घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है सनम? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कबीर ने मुझे अपने ऑफिस और घर में दोबारा बुला लिया है। व्हाट? सरप्राइज। तुम मेरे ख्याल से अपने सेंसेस में नहीं हो, मजाक कर रही हो ना? नहीं, ये मजाक नहीं, सरप्राइज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे दिया था। कबीर ने तो मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वो तुमसे क्या पूछेगा? उसकी बीवी मलाइका है। मलाइका के राजी होने पर ही कबीर ने मुझे ऑफिस और घर दोनों में बुलाया है। तुम्हें तो उसने बताने के काबिल भी नहीं समझा। मलाइका तुमको इस घर में रखने पर राजी क्यों होगी और कबीर भला तुमको क्यों यहाँ पे लेकर आएगा? पता नहीं तुमने क्या पापड़ बिने हैं ऐसे जो अब तो कबीर से ही पता चलेगा। पापड़ तो तुमने भी बहुत बेले होंगे। पता नहीं क्या कुछ कहा होगा कबीर के दिल और घर में आने के लिए। What the hell? समझो मसला हल हो गया। कैसे? ऐसे। ये क्या है? ये एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खाते ही दम तोड़ देता है और पोस्टमार्टम तक पहुंचते पहुंचते इसके असरात भी खत्म हो जाते हैं। ये तुमने किससे मंगवाया और कहाँ से मंगवाया गया? क्यों, जायदाद मिलने के बाद मेरे लिए मंगवाओगे क्या? बकवास बंद करो। जब मुझे सारी जायदाद मिल जाएगी तो सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी ही तो ज़रूरत होगी उसको समेटने के लिए। तो फिर किससे मंगवाया, कहाँ से मंगवाया, क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो बस ये पूछना चाहिए कि कितने का मंगवाया। अच्छा, ताकि फिर तुम मुझे ये जताओ कि सारे अखराजात तुम उठा रहे हो। अच्छा सुनो, इस जहर को तुम इंजेक्शन के ज़रिए मिलाओ, इमली के बने हुए पापड़ों में या आइसक्रीम में। और अगर तितली को मलाइका ने मना कर दिया मेरे हाथ की चीज़ें खाने से, तो बस तुम किसी भी तरह तितली को ये जुमला सुना देना कि इमली से बने पापड़ और आइसक्रीम फ्रिज में पड़े। मैंने उसे अक्सर किचन में आते जाते देखा है। बाकी तो तुम समझदारी से काम ले ही सकती हो, कहीं कोई और ना खा ले। चलता हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुमने मुझे कबूल किया, अपने घर पे रखा।
तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सनम, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। यहाँ तक तुमने तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भी मना किया था। यहाँ तक तुमने मुझे महरोज अली की फितरत से भी वार्न किया था। बस मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। बिल्कुल मेरी तरह मैं भी खुद से पहले वाली के इशारे नहीं समझी थी। शायद हम दोनों की किस्मत में ये बुराइयां देखने लिखी थी। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। लेकिन सनम, एक बात, मैं जानती हूँ कि तुमने कबीर पे ट्राई की थी। अब तुम इस घर में आ गई हो तो प्लीज़ तुम्हारी वजह से मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। बल्कि जो लोग तुम्हें इनसिक्योर फील करवा रहे हैं उनको तो मैं देख ही लूँगी। और मैं कबीर की रिस्क की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक दूंगी। रिस्क का माजी बता कर मैं कबीर को रिश्ते बदजन कर दूंगी। मुझसे ज़्यादा उसे कौन जानता है इस दुनिया में। रग रग से वाकिफ हूँ उसकी, कैसी लड़कियाँ हो। बस तुम फिक्र मत। गुड इवनिंग कबीर साहब। मेरी बात सुनो जोहेब, आज के बाद तुम पापा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करोगे। सुना तुमने? सावरी अगर अपने शौहर की गाड़ी देखकर मुझे किसी काम से भेजेगी तो इनकार थोड़ी करूंगा। क्या काम था? हर काम बताया नहीं जाता, कुछ चीजें पर्सनल भी होती हैं। कीज गाड़ी की चाबी चाहिए मुझे। नहीं, सावरी को ही दूंगा। आई सेड गिव मी द डैम कीज। मैं जरा इस चौकीदार को भी समझा दूं। और हाँ, इस दफा तो कोर्ट की डेट आगे बढ़वा दी है तुमने, आइंदा मत बढ़वाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केस का फैसला जल्दी आ जाए। तुम जल्द से जल्द यहां से दफा हो जाओ। सांवरी, कबीर ने मुझसे गाड़ी की चाबी छीन ली है। और तुमने दे दी आसानी से। देखो, मेरा इनकार करना बनता नहीं था। तो ये बात तुम मुझसे फ़ोन पे भी कर सकते थे। तुम्हें पता है कि मैं महरोज की बेवा बन के रह रही हूँ और इद्दत में भी हूँ। अगर इन लोगों ने इस वक्त मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया तो फजूल क्या एतराज़ करेंगे। एतराज़ तो तुम्हें करना चाहिए। चाबी मुझसे नहीं ली, गाड़ी तुमसे वापस ली है। ये वक्त मुनासिब नहीं है। देखो सावरी, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम इनको सांस लेने की मोहलत भी ना दो। अभी के अभी जाओ और जाकर शोर मचा दो ताकि आइंदा हम पर रोक टोक ना कर सके। तुम तो मर गई थी ना। जिंदा हूं तो यहाँ हूं ना। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो?
तुम ये मलाइका के कमरे में क्या कर रही थी? अब ये मेरा ही घर है और मुझे वो लाए हैं जिनका सचमुच ये घर है, कबीर और मलाइका। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारे बर्दाश्त करने या ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब यहीं रहूँगी। हरगिज़ नहीं सनम, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, इसे यहाँ मैं लाया हूँ। अगर तुम्हें इसका यहाँ रहना पसंद नहीं है तो तुम खुद इस घर से चली जाओ। तुम इसे यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए लाए हो? मुझे तुम्हारे साथ कोई सरोकार न था न है। सनम मेरी असिस्टेंट है, ऑफिस और घर दोनों में। इज इट क्लियर? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगने वाली इस वक्त, क्योंकि इस वक्त केस कोर्ट में चल रहा है। मगर अब मैं सुबह ये कंप्लेन अपने वकील को करूंगी और अब तुमसे मेरा वकील ही बात करेगा। ठीक है, तुम मुझसे बात मत करो। जो कहना जाके मेरे वकील से कहो। ओके, मुझे गाड़ी की चाबी वापस दो, क्योंकि वो मेरे शौहर की गाड़ी है। ये बात भी वकील से कहना, और अगर चाबी चाहिए तो कोर्ट के थ्रू हासिल करो। ठीक है, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंड? गुड नाइट। अब तुम भी जाओ और सो लो, और नजीरा से पूछो उसने तुम्हारा सामान कब आया था। थैंक यू। अच्छा देखो, तुम्हें ये सब फेस करना होगा। बी स्ट्रॉन्ग। कबीर, ये सावरी की आवाज थी ना? हाँ, चाबी वापस लेने पर बहुत तिलमिला रही थी, और फिर सनम को याद देखकर दंग रह गई। सनम और सावरी की तो शुरू से ही नहीं बनती। ऑफिस में भी इनकी टसल चलती रहती थी। मलाइका, कौसर आंटी वाली गाड़ी तुम रखो। अब से मैं पापा की गाड़ी इस्तेमाल करूंगा। कबीर, मुझे अम्मी ने फोन पे बहुत डांटा है। क्यों? मैंने तुम पे शक करके तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? वो शक नहीं, तुम्हारा डर है मुझे खो देने का। और जो प्यार करता है वो अपने प्यार को खो देने से बहुत डरता है। तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन है ना? मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा यकीन है। अच्छा तुम ये बताओ, तितली की देखभाल करने के लिए तुम मरजान को बुलाने वाली थी ना? हाँ, उसे आज शाम में आ जाना चाहिए था। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुंची। कल तक आ जाएगी। तुम आज रात फिर सोफे पे सो जाओ प्लीज। ठीक है। ये देखा तुमने कबीर के बच्चे को सनम को घर में ले आए, जिसकी शक्ल से मैं इंतहाई नफरत करती हूँ। सनम यहाँ? आई मीन कौन सनम? है एक लड़की, और मैं रिस्क को तो शायद फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन ये सनम मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। फिक्र मत करो, एक एक करके हमारे सारे दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे।
जैसे शायद कल हमारी एक बहुत बड़ी दुश्मन ठिकाने लग जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तितली का तो इंतज़ाम हो गया। तितली फ्रिज में रखी आइसक्रीम ही उसकी मौत का सबब बनेगी।